आज हम भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक का वर्णन है, फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम अपने फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। देखो, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी इनकी डिमांड कभी की पहली बार डिमांड की गई 1895 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक से के माध्यम से पहली बार फंडामेंटल राइट की मांग की थी। किसने की थी? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरी मांग किसने की? 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में। इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी मोतीलाल नेहरू ने, उसमें इन्होंने फंडामेंटल राइट की मांग की थी। ठीक है, ये प्रथम लिखित मांग थी, ये लिखित मांग थी। ये अगर पूछे कि लिखित प्रथम मांग कब हुई थी? 1928 में। और पूछे कि पहली मांग कब हुई थी? 1895 में। ठीक है, ये मेरी लिखित मांग नहीं थी। अब देखते हैं थर्ड मांग 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने की थी। अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। यानी 1931 में एक कांग्रेस पार्टी द्वारा इसकी मांग की गई थी। और चौथी बार 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, यानी फंडामेंटल राइट्स की चौथी बार मांग की थी। चौथी मांग के रूप में महात्मा गांधी जी ने जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था शिमला में 1931 में, उसमें की थी। ठीक है, अब देखो, संयुक्त समिति ने इन्हें अस्वीकार कर दिया था। इसी कारण 1935 अधिनियम में शामिल नहीं किया गया। इन्हें क्या किया? इन्हें अस्वीकार कर दिया गया था संयुक्त समिति द्वारा, इसीलिए इसे 1935 अधिनियम में शामिल नहीं किया गया। अब देखो, तेज बहादुर सप्रू समिति 1945 में। ठीक है, बाद योग्य मूल अधिकार, बाद अयोग्य नीति निर्देशक तत्व, DPSP। ये कैसे थे मेरे? बाद अयोग्य थे और बाद योग्य थे कौन? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में क्या है? डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा क्या है? संघ की सरकार एवं संसद होगी। दूसरा, राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय शासन, पंचायत, नगर निगम। चौथा है मेरा सरकार की सत्ता प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था, यानी जो सब संस्था सरकार होगी उसकी प्रयोग करने वाली एक व्यक्ति या संस्था। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया? आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों को कम करने वाली विधियों का असंगत होना। मूल अधिकार कम करने वाली विधियों का असंगत होना। इसमें देखो 13 में क्या? प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी पहले की विधि, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी बाद की विधि। ठीक है, विधि क्या है? मूल अधिकार के खिलाफ है तो वह न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दी जाएगी। विधि क्या होती है? अगर मूल अधिकार के खिलाफ है तो वो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दी जाएगी। ठीक है।